नितिन जी, आपकी इस जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा है? यूनिस जी, अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली की तो ऑब्वियस मेरे मदर और जो मेरे फादर हैं उन्होंने हमेशा ही मेरे को एक बैक सपोर्ट दिया है। एक उन्होंने हमेशा मेरे को इनकरेज किया है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और हमेशा मेरे को उन्होंने इनकरेज किया है कि अपने आप को अपग्रेडेड रखो। जो एक लर्निंग्स होती हैं, जो लाइफ की लर्निंग्स होती हैं, उनसे मैं काफी सीखा हूँ, इंस्पायर हूँ मैं अपने मदर और फादर से भी। और उसके बाद मेरी जो एक क्या बोलते हैं कि इस जर्नी में जिसका मेन सपोर्ट भी रहा है वो मेरी वाइफ है। ऑब्वियस मेरी वाइफ का मेरे को बहुत अच्छे लेवल पे बैक सपोर्ट भी है। और उसी की बदौलत यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल स्टेप्स ले सका, क्योंकि आपको भी मालूम है जब कोई इंसान अपना घर बार छोड़ करके और प्रदेश में आता है तो प्रदेश में आने में क्या रहता है कि अगर वो बंदा अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो सबसे पहले उसको जॉब से निकल करके एक बिजनेस में एंटर होने के लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। उसको एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसको एक बहुत बड़ा मतलब कि हिम्मत की जरूरत रहती है उसको। ओके, सो ये जो था, ये जो पार्ट था, ये जो पोर्शन था, जब मेरी लाइफ में ट्विस्ट आना था तो वो ऑब्वियस मेरी फैमिली के बिना तो मैं उस चीज के काबिल भी नहीं था कि मैं उस मुकाम को हासिल कर सकूं जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने और मेरी जो बेटर हाफ है मेरी वाइफ, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और इन सब की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे। नितिन जी, आपके बिजनेस के बारे में बताएं, क्या करती है आपकी कंपनी? यूनिस जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक रिक्रूटिंग कंपनी को रन कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने क्यों इस फील्ड में आना चुना, क्योंकि मैंने जब रियलाइज किया कि जब मैंने देखा यहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल और अदर नेशनैलिटीज लाइक एशियन फ्रॉम द एशियन कंट्रीज, यानी जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको एक पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और ऑल्दो अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की साइड पे देखें, अगर कंपनीज की साइड पे देखें, तो कंपनीज का जो एक माइंड सेट रहता है पर्टिकुलर किसी कंट्री को लेकर के, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को लेकर के, पर्टिकुलर किसी एरियाज को लेकर के। ओके, तो वो एक जो विजन था दोनों तरफ, वो क्लियर नहीं था। ओके, तो जब मैंने कंपनीज के साथ में बात की और कंपनीज ने अपने इश्यूज बताए कि हम लोग किस किस डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इस लाइन पे, तो जब मैंने ये रियलाइज किया, जब मैंने ये देखा, जब ये मेरे को जानकारी पूरी मिली, तो मेरे को लगा कि हाँ, कि मैं इस गैप को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली हम कंपनीज को एक अच्छे एम्प्लॉयज भी ला करके दे सकते हैं और अच्छे एम्प्लॉयज को हम अच्छे ऑनर्स भी, अच्छे एम्प्लॉयर्स भी सर्च करके दे सकते हैं। सो इसी रीजन से मैंने इस फील्ड को चुना। नितिन जी, इंडिया से जो आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? यूनिस जी, इस सवाल पे आपका मैं ये आपको जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर कोई भी भाई बहन, चाहे ये जरूरी नहीं है कि वो इंडिया से ही हो, क्योंकि हमारे और भी पड़ोसी मुल्क हैं जो हम जुबानी हैं और अच्छे से हिंदी में या अपनी मदर लैंग्वेज में हम आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी एशियन कंट्रीज से अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहे कुवैत में, जी हाँ, वो उनका हमेशा स्वागत है और वो यहाँ पे आकर के अपना करियर सेट कर सकते हैं। पर उनको स्पेसिफिकली 3-4 चीज़ों की बहुत अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आने से वीजा अप्लाई करने से भी पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से के जरिए से कि वीजा अप्लाई करने से भी पहले किसी भी इंसान को अपना एक मेडिकल चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए।
ताकि कोई भी किसी भी तरह की उसको कोई बीमारी, अगर उसकी बॉडी में अगर कोई ऐसा कोई डिसीज पैदा है तो उसको 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 वेरीफाई कर लेना चाहिए, कि ताकि जो लेटर ऑन जब वो वीजा के ऊपर जब वो कुवैत में आते हैं तो यहाँ पे आकर के उनका एक री मेडिकल चेकअप होता है। ओके, तो उन केसेस में हमने क्या देखा है कि जब बंदे वहां पे तो पैसा दे करके या वहां से बिना किसी मेडिकली ट्रीटमेंट के या पैसा चढ़ा करके वो वहां से कुवैत में ट्रैवल कर तो लेते हैं, पर यहाँ पे आकर के जब अथॉरिटीज उनको चेक करती है तो उनमें से फिर से कोई ना कोई डिसीज जो है वो उनकी बॉडी से निकल जाती है और उस चक्कर में उनको नामोशी का सामना करना पड़ता है और उनको बैक टू होम होना पड़ता है। और सेकेंडली मैं आपको ये बोलूंगा, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी भी अपने भाई बंधु से, जो भी आपका जानकार है, कोई दोस्त, आपका भाई, आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन अगर कुवैत में रह रहा है स्पेशली, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे एक कंपनी के बारे में वेरीफाई कीजिए और ऑनलाइन चेक कीजिए कि वो कंपनी कैसी है, उनका रैकेट कैसा है। अगर आप कर सकते हैं उनको अप्रोच करने के तो आप उनको अप्रोच कीजिए, कि ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड का सामना उनको ना करना पड़े। यूजुअली यहाँ पे मैंने काफी फेस किया है कि लोग इंडिया में काफी फ्रॉड का सामना कर रहे हैं। ओके, और वहां पे काफी फेक एजेंसीज हैं जो वीजा जो है वो कैंडिडेट्स को दे देती हैं, उसमें से कुछ एडिट्स करके, उनके नाम एडिट करके, उनके एज एडिट करके, डेट ऑफ बर्थ एडिट करके वो उनको पास आउट कर देते हैं वीजा, पर एक्चुअल में वो वीजा वैलिड नहीं रहता है। ओके, अगर कहीं से भी वो वीजा लेते हैं तो यहाँ पे कुवैत में एक कुवैत वीजा नाम की गवर्नमेंट की ऐप है, जिसमें वो अपना पर्सन, कोई भी जिसने वीजा प्राप्त किया है किसी भी एजेंट्स के जरिए और कहीं से भी, वो अपना वीजा वेरीफाई कर सकता है वहां पे अपना वीजा का बारकोड को स्कैन करके। थर्डली मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो सबसे पहले वो अपना माइंड जरूर मेकअप करके आए, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कोई इजी टास्क नहीं होता है कि अपनी फैमिली को छोड़ करके एक नए सिरे से, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को किसी और मुल्क में, किसी और सिचुएशन में डाल करके अपने आप को सेटल कर पाना। ओके, और सेकेंडली यहाँ पे वेदर का भी कंडीशन मैंने आपको बताया, और यही सब चीजों का ध्यान अगर कोई आदमी रखे तो आई होप सो कि अगर वो माइंड पहले से ही अपना प्रिपेयर करके आएगा तो आई होप सो कि वो अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच नितिन जी, इट वाज अ रियली वंडरफुल इनसाइट। एंड अगर आपके पास कोई इनके स्पेसिफिक सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, हम इनको फिर से अगले एपिसोड में बुलाएंगे और वो उन सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू पीटर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।